ओम शांति। आज हम 18 जून 74 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी पिता शिव बोले, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाला दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट हाउस और माइट हाउस बना हूँ? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बन सकते हैं। कम शक्तिवान कल्याणकारी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो व और अन्य सब शक्तियाँ दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणकारी मानेगी? जैसे किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा व आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ नहीं बन सकेंगे व सर्व आत्माएं आपको जी दाता, सर्व शक्ति दाता नहीं मानेगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो। क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो व अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है? अगर चेकिंग करना नहीं आता व सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल कौन से हैं? तो देखो, बाबा कहते हैं कि पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल
व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला इसेंसफुल। जैसे इसेंस यदि कहीं भी दूर रखा हो तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलावेगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की इसेंस वाली रूहानी सेंस के इसेंसफुल है? अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते, इसमें कौन सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए, त्रिकालदर्शी बनने की नॉलेज तो मिल गई है ना। क्या नॉलेज फुल हो? अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उससे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने के पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह नहीं कर पाते हो, तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेज फुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो? यह बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो देखो बाबा कहते हैं कि तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। तो चेकर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। तो देखो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूरिहान की मुख्य बातों को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तब ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजोरिटी में जो विशेष 2 कमियां दिखाई दे रही है, उसकी समाप्ति व उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह 2 कमजोरियां है आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? तो देखो बाबा कहते हैं कि अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं है, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजय बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? तो देखो बाबा भी उसका बताते हैं कि उनका रूप है हर बात में
यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है, हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने के पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। जैसे लॉयर्स होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि वैसे ही सेकंड डिवीज़न वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स है लेकिन लॉफुल नहीं है। ऐसे के ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देते हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वा न्यारा बना देते हैं, वा छोड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलापन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। यह है सेकंड डिवीज़न अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसीलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसीलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी है उसको अभी से मिटावेंगे, तब ही बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मन के बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले, संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियाँ, मस्तक मणियाँ सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली का सार सुनते हैं। पहले पॉइंट है, अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बना सकेंगे। दूसरी पॉइंट है, जो चेकर नहीं बन सकते वह न तो स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।